हेलो एवरीवन, वेलकम टू अग्निशाला। तो बच्चों, आज आपके लिए एक छोटा सा सरप्राइज है। सरप्राइज इन द सेंस कि जितने भी बच्चे कॉमर्स वाले हैं उन लोगों के लिए एक सरप्राइज लेके आए हैं हम। क्या कॉमर्स में हमने क्या देखा है बच्चों को जनरली, जैसे अभी मैं आज 11th क्लास के बारे में बात करने वाला हूँ, है ना। 12th के बारे में फिर कभी चर्चा करेंगे। 11th क्लास में देखिए, आपके पास जिन्होंने भी विद मैथ्स ले रखी है या विदाउट मैथ्स वाले हैं, उनके पास फॉलोइंग सब्जेक्ट्स है ना। उनके पास इंग्लिश है सर, उनके पास इकोनॉमिक्स है, उनके पास अकाउंटेंसी है, ठीक है, फिर उनके पास बिजनेस स्टडीज़ है, ठीक है, और जो मैथ्स वाले हैं उनके पास मैथ्स है। नहीं तो लोगों के पास और सब्जेक्ट ऑप्शनल जो भी आपके वहाँ पर होगा, ठीक है। कई बच्चे कंप्यूटर लेते हैं, सीएस बोलते हैं, कंप्यूटर साइंस लेते हैं, है ना। कई बच्चे फिजिकल लेते हैं। तो वो आपके स्कूल के ऊपर है कि आपके स्कूल में कौन सा अवेलेबल है, वो आपको पता होगा, ठीक है। देखो होता क्या है बच्चों कि बच्चे इकोनॉमिक्स का कोचिंग ले लेते हैं, अकाउंट्स का कोचिंग ले लेते हैं, मैथ्स सीएस का कोचिंग ले लेते हैं, इंग्लिश बचपन से हमारी अच्छी होती है, सब कुछ पढ़ लेते हैं। बट एक सब्जेक्ट बेचारा बीच में जो है बिजनेस स्टडीज, लोग इसको भूल जाते हैं, ठीक है। बिल्कुल भी हमारा फोकस ही नहीं रहता। हाउएवर बिजनेस स्टडीज इतना टफ नहीं है, बट क्या होता है कि एग्जाम में पास होने के लिए ये इक्वली इंपॉर्टेंट है, ठीक है। टफ नहीं है, उसके बावजूद बच्चे इसमें फेल है, तो उसके पीछे रीजन क्या कि हम पूरे साल सारे सब्जेक्ट पढ़ते हैं, बस इसी को नहीं पढ़ते बेचारे को, है ना। तो आप इसे पढ़ो, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, सीरीज लेके आ रहे हैं पूरी की पूरी बिजनेस स्टडीज की, ठीक है। आपके लिए हम लोग मेहनत कर रहे हैं एक्स्ट्रा। पूरा बिजनेस स्टडीज हम आपको इस यूट्यूब चैनल पे, अग्निशाला के यूट्यूब चैनल पे पूरा का पूरा कवर करवाने वाले हैं। और मैं खुद ही कवर करवाऊंगा, डोंट वरी, कोई और टीचर कवर नहीं करवाने वाला, ठीक है। मैं खुद बिजनेस स्टडीज 11th क्लास का पूरा कवर करवाऊंगा, और कोशिश रहेगी कि आपके एग्जाम से पहले पहले हम पूरा का पूरा सिलेबस खत्म करें। और साथ साथ जो आपके एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, आपकी जो बुक के क्वेश्चन है, उनको मैं जितने ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर डिस्कस हो पाएंगे, हम उनको उतना ज्यादा यहाँ पर डिस्कस करेंगे। पैटर्न क्या रहेगा मेरा कि हम क्या करेंगे, हर चैप्टर की यूनिट वाइज पहले खत्म करेंगे, ठीक है। लाइक चैप्टर नंबर जो 1 है आपका, ठीक है, बिजनेस से रिलेटेड, उसमें हम क्या करेंगे, 4 यूनिट्स है आपके, है ना। तो हम क्या करेंगे, 4 यूनिट्स को टुकड़ों में करेंगे, पहले 1.1, 1.2, 1.3, 1.4। जब वो खत्म हो जाएगा, विल मूव टू द नेक्स्ट चैप्टर। बट उसके साथ साथ में ही आपको उसके एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन में क्या करूंगा, डिस्कस करके यहाँ पर सॉल्यूशन पे डाल दूंगा कि एग्जाम में अगर आपको उसका आंसर लिखना है तो किस बेस पे आपने लिखना है, ठीक है। बट जहां तक मुझे पता है बच्चे उसमें कम इंटरेस्टेड होंगे, और जो मैं क्लासेस देने वाला हूं उसमें ज्यादा इंटरेस्टेड होंगे, ठीक है। तो विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम, ठीक है, एक एक मिनट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम 11th क्लास में हैं और ऑलरेडी हम काफी लेट हो चुके हैं, ठीक है। अगस्त का महीना चल रहा है और अगस्त के महीने में अभी तक हमारा सिलेबस स्टार्ट नहीं हुआ, अभी तक हमने पढ़ना शुरू नहीं करा बिजनेस स्टडीज। सर कैसे कवर होगा, सब मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं कवर करवाऊंगा, डोंट वरी, ठीक है। तो आज स्टार्ट कर रहे हैं कि आपका बिजनेस स्टडीज की 1.1 यूनिट, दैट इज इंट्रोडक्शन टू द बिजनेस, ठीक है। बिजनेस सर ने इंट्रोडक्शन, ये हमारा पहला यूनिट रहेगा। कोशिश करेंगे आज इसका मैक्सिमम कंटेंट आज हम कवर कर दें। टारगेट तो ये है कि पूरा चैप्टर कवर कर दूं, बट मेरा एक रूल रहता है कि भैया मैं कोई भी क्लास 1 घंटे से ऊपर की नहीं बनाता। 30 से 40 मिनट, 50 मिनट ऐसी क्लास बना के मैं छोड़ देता हूँ। तो देखते हैं इस टॉपिक को कराने में कितना टाइम लगता है, अकॉर्डिंगली हम अपने वीडियोस डालेंगे, ठीक है। तो देखते हैं सर, अभी देखना जरा, समझना क्या, समझना सर सबसे पहले क्या, इसके बाद एक और सरप्राइज है, ठीक है। अभी तो मैंने बताया कि क्लासेस फ्री में दे रहा हूँ, ठीक है। अभी एक और सरप्राइज दूंगा मैं आपको, थोड़ी देर में बताऊंगा, ठीक है। पहले ही बता दूंगा तो फायदा नहीं है, धीरे धीरे बताएंगे हम आप लोगों को, है ना। चलिए सर समझते हैं जरा। सर अभी समझते हैं, सबसे पहले हमारे पास टॉपिक क्या आ रहा है। कहते हैं सर सबसे पहले हमें बताओ व्हाट इज ह्यूमन एक्टिविटी, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास जो पॉइंट आ रहा है वो क्या आ रहा है सर, हमें बताओ सर व्हाट डू यू अंडरस्टैंड विद द वर्ड ह्यूमन एक्टिविटी, ठीक है। एक बार समझते हैं जरा ह्यूमन एक्टिविटी क्या है। ह्यूमन ह्यूमन एक्टिविटी, ठीक है। समझते सर व्हाट इज ह्यूमन एक्टिविटी। देखो क्या हो रहा है, मैं आपको सर्विसेज दे रहा हूं, ठीक है। मैं क्या दे रहा हूं, अभी आपको सर्विसेज दे रहा हूं। क्या मैं आपसे पैसे चार्ज कर रहा हूं सर, नहीं। मैं क्या पढ़ा रहा हूं सर, फ्री ऑफ कॉस्ट। मैं क्या पढ़ा रहा हूं सर, फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। मैं पैसे नहीं ले रहा, पर जो भी आप नेटवर्क यूज करो लाइक जियो, एयरटेल एंड ऑल, उस वो आपसे पैसे लेगा, क्योंकि इस वीडियो को आपको नेट पे ही देखना पड़ेगा, तो उसके आपके चार्ज लेंगे। बट मैं डायरेक्टली आपसे कोई भी फीस नहीं ले रहा, है ना। तो सर्विसेज है कैसी आपकी, फ्री ऑफ कॉस्ट। क्यों सर, क्यों क्यों कर रहा हूं मैं ये एक्टिविटी, तो मैं क्यों कर रहा हूं सर, मुझे मजा आ रहा है, मुझे क्या मिला, मेंटल सेटिस्फेक्शन मिला, मुझे मेंटल पीस मिल रहा है सर, आया ना, समझ आता है कि नहीं, ठीक है। मेंटल सेटिस्फेक्शन मिल रहा है सर, क्यों सर, आप ही फ्री में सर, आप पैसे, हाँ भाई मैं पेड भी पढ़ाता हूँ, मेरी सर्विसेज जो पेड भी हैं, ठीक है। आप कल को जब CA लेवल पे जाओगे तो आपको वहां पर मेरी क्लासेस नजर आएंगी। अभी फिलहाल मैं CMA में पढ़ा रहा हूँ, कल को CA भी पढ़ाऊंगा, ठीक है। वहां पर भाई ऑडिट हो गया, इकोनॉमिक्स बिजनेस मैनेजमेंट हो गया, ये सब्जेक्ट मैं वहां पर पढ़ाता हूँ, वहां पर मैं फीस लेता हूँ, वहां पर कोई फ्री की सेवा नहीं होती है।
समझिए। तो यहां पर क्या ले रहा हूं सर मैं, फीस ले रहा हूं। यहां पर क्या ले रहा हूं सर मैं, फीस। यहां पर क्या ले जा रही है, फीस ली जा रही है। यहां पर क्यों कर रहा हूं मैं काम, भैया पैसे के लिए, फॉर अर्निंग द प्रॉफिट। मैं साफ बोलता हूं, यहां पर ये पढ़ाया जा रहा है क्यों, फॉर अर्निंग द प्रॉफिट। भैया घर चलाना है, अपने खर्चे हैं सर, इच्छाएं ज्यादा है सर, गाड़ी लेनी है, बड़ी बड़ी चॉपर खरीदना है, तो भैया उन सब के वो सारा कैसा आएगा, फीस से तो आएगा। मेंटल सेटिस्फेक्शन से थोड़ा पेट पलता है, मेंटल सेटिस्फेक्शन से फिर दिमाग को थोड़ी शांति मिलती है, पेट नहीं पलता है। समझ गया या नहीं। तो भैया देखो ह्यूमन एक्टिविटी दो तरीके की हो सकती है, ठीक है। कोई भी एक्टिविटी जो मैं करता हूं पैसा कमाने के लिए, या कोई भी एक्टिविटी जो मैं करता हूं किसके लिए, अपने मेंटल सेटिस्फेक्शन के लिए, ये होती है बेसिकली हमारी क्या, ह्यूमन एक्टिविटी। एक बार डेफिनेशन पे चलते हैं। कहते हैं सर एनी एक्टिविटी दैट अ ह्यूमन बीइंग परफॉर्म्स टू मीट हिज रिक्वायरमेंट इज कॉल्ड ह्यूमन एक्टिविटी। सर मीट हिज रिक्वायरमेंट, दो ही रिक्वायरमेंट है क्या, या तो भैया मेंटल सेटिस्फेक्शन लूंगा, या भैया क्या पैसा कमाऊंगा, ठीक है। तो भैया कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो मैं अपनी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए करता हूं, उसी को हम क्या बोलते हैं सर, आपका ह्यूमन एक्टिविटी। यस और नो, बोले क्लियर है। कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो मैं करता हूं किसके लिए, अपनी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए। रिक्वायरमेंट कैसी सर, दो, एक तो क्या मेंटल सेटिस्फेक्शन, और एक क्या, फॉर अर्निंग मनी। यस और नो, उसको हम क्या बोलेंगे, ह्यूमन एक्टिविटी। हाँ है ना, तो क्लियर। आगे चलते हैं सर। अगला बोलता है क्या, इकोनॉमिक एक्टिविटी। क्या बोलता है, इकोनॉमिक एक्टिविटी। क्या इकोनॉमिक एक्टिविटी, क्या बोला सर, इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब क्या सर, कोई भी एक्टिविटी विच इज अंडरटेकन विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग मनी। सर हमने बोला क्या, हमने बोला क्या, ह्यूमन एक्टिविटी दो टाइप की है। ह्यूमन एक्टिविटी क्या सर, दो टाइप की है। एक तो क्या सर, मेंटल सेटिस्फेक्शन, और एक क्या सर, फॉर अर्निंग मनी, फॉर अर्निंग मनी। सर जहां पर भी मेरा मोटिव पैसा कमाने का होगा उसको मैं क्या बोल दूंगा सर, आपका इकोनॉमिक एक्टिविटी। क्या बोल दूंगा सर उसको मैं, आपका इकोनॉमिक एक्टिविटी। समझ आता है कि नहीं, बोलिए सर समझ आता है कि नहीं। कहते हैं एनी एक्टिविटी विच इज अंडरटेकन विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग मनी इज कॉल्ड क्या, आपका इकोनॉमिक एक्टिविटी, ठीक है। नीचे देखते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है, एनी एक्टिविटी विच इज अंडरटेकन विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ नॉट अर्निंग मनी बट फॉर मेंटल सेटिस्फेक्शन। यानी कि सर जो ये ऊपर वाला था, ये जो ऊपर वाला है, यानी कि मेरे ऊपर वाला नहीं, ये यहाँ पे जो ऊपर वाला लिखा हुआ है ये क्या सर, आपका नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। यस और नो, बोले क्लियर है कि नहीं। ये क्या आपका नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है, बोले क्लियर है कि नहीं। भैया कोई भी ऐसी चीज जो मैं पैसा कमाने के लिए करता हूं वो क्या सर, मेरा इकोनॉमिक एक्टिविटी। और सर कोई भी ऐसी चीज जो मैं अपने मेंटल सेटिस्फेक्शन के लिए करता हूं उसको मैं क्या बोलता हूं सर, आपका नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। और इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी मिला के क्या बनती है सर, आपकी ह्यूमन एक्टिविटी। यानी कि सर मैं अब ये बात यहां पर कह सकता हूं क्या, ह्यूमन एक्टिविटी कंसिस्ट ऑफ टू एक्टिविटी, दैट इज फर्स्ट वन इज इकोनॉमिक एंड द सेकंड वन इज नॉन इकोनॉमिक, ठीक है। इकोनॉमिक क्यों की जाएगी, पैसा कमाने के लिए, और नॉन इकोनॉमिक क्यों की जाएगी सर, मेंटल सेटिस्फेक्शन को। बोलो क्लियर होता है कि नहीं, बोले यहां तक क्लियर है कि नहीं सर, यहां तक हमको बिल्कुल क्लियर। आगे चलते हैं। कहते हैं सर जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर कैटेगराइज इनटू थ्री कैटेगरीज। कह भैया जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है इनको हमने तीन पार्ट्स में बांटा हुआ है सर। जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है ये हमारी कितने तरीके की है बेटा, ये फर्दर डिवाइडेड है कितने पार्ट्स में, तीन पार्ट्स में। पहला बोलता है सर क्या, बिजनेस, पहले क्या सर, बिजनेस। दूसरा क्या सर, सर्विस, सर्विस पक्का, नहीं इसको हम सर्विस नहीं बोलेंगे, हम इसको बोलेंगे प्रोफेशन, ठीक है। ये है क्या हमारा प्रोफेशन, ठीक है। और सर तीसरा हमारे पास क्या सर, एम्प्लॉयमेंट, ठीक है सर, हमारे पास एम्प्लॉय। तीन तरीके की इकोनॉमिक एक्टिविटी है सर, ठीक है। एक है बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट। बोले हाँ या ना, बोले हाँ या ना। समझते जरा सर, अब हमें समझना है क्या, व्हाट इज बिजनेस, व्हाट इज बिजनेस क्या बोलता है सर, समझना जरा, समझना जरा क्या बात। It refers to that economic activity. It refers to that economic activity which is conducted on regular basis to earn profit through the production and sale of goods and services. देखो जरा क्या बात है, बोलिए। कहते हैं सर पहली बात क्या है, ये कि इकोनॉमिक एक्टिविटी है, ये तो हमें पता ही है भाई, इकोनॉमिक एक्टिविटी का तो पार्ट है, विच इज कंडक्टेड ऑन रेगुलर बेसिस। दूसरी बात सर कैसे होनी चाहिए, रेगुलर बेसिस पे। सर किस लिए होनी चाहिए, टू अर्न प्रॉफिट। और सर कैसे, थ्रू द प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। चार बातें अगर आपको याद है तो आपको बिजनेस क्लियर हो जाएगा। पहला सर बिजनेस का मतलब क्या है, कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी जो कि रेगुलर बेसिस पे की जाती है, किसके लिए सर, प्रॉफिट कमाने के लिए। और कैसे किया जाएगा सर, थ्रू द प्रोडक्शन ऑफ सेल्स एंड गुड्स एंड सर्विसेज, सेल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। बोलिए हाँ या ना। या तो प्रोडक्शन करोगे या सेल करोगे, किसका, या तो गुड्स का या तो सर्विसेज का। मैं क्या दे रहा हूं आपको, सर्विसेज का प्रोडक्शन कर रहा हूं। क्या है सर, बिजनेस। समझ गए, बोलिए सर।
बोले बिजनेस क्लियर हो तो चार बातें सर। बिजनेस, बिजनेस का मतलब चार बातें। अब मैं यहाँ पे सेपरेट एक हेडिंग बना रहा हूँ सर बिजनेस का, ठीक है, बिजनेस बना रहा हूँ मैं यहाँ पे बिजनेस, ठीक है। बिजनेस, सर बिजनेस में हमको क्या रखनी है सर, चार बातें याद रखनी है सर। बिजनेस का मतलब क्या है सर, पहली बात, दिस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, दिस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, ठीक है, जो कि की जाएगी सर किसके, कैसे सर, ऑन रेगुलर बेसिस। सर कैसे की जाती है ये, ऑन रेगुलर बेसिस, ठीक है सर। किस लिए, टू अर्न प्रॉफिट। सर किस लिए किया जाएगा, ताकि मैं क्या कर सकूं, पैसा कमा सकूं, पैसा छाप सकूं, मैं अंबानी बन सकूं, ठीक है सर। कैसे, या तो आप क्या करोगे, प्रोडक्शन करोगे, या तो आप क्या करोगे सर, सेल करोगे। किसका सर, गुड्स और सर्विसेज का। बोलिए सर क्लियर है या नहीं, बोलिए। ऐसे ही लिखते जाओ साथ साथ में, साथ साथ में ऐसे लिखते जाओ। मैं कह रहा हूं आपको बिजनेस स्टडीज जिंदगी भर याद रहेगा बच्चा लोग। ऐसे ही नहीं अच्छे नंबर आए थे मेरे, समझ गए आप भाई, ऐसे ही पढ़ते जाओ भाई। मैं कह रहा हूं आपको 95 आएगा आप लोगों का, ठीक है, आपके ऊपर है, ठीक है। एग्जाम आपका 80 का, 80 में से 80 आ सकता है। बस जैसे जैसे मैं कराता जा रहा हूं वैसे वैसे करते जाना, और कुछ नहीं करना आप लोगों को, समझ गए। बिजनेस का डेफिनेशन याद होगा कि नहीं, क्या, एनी इकोनॉमिक एक्टिविटी व्हिच इज डन ऑन रेगुलर बेसिस टू अर्न प्रॉफिट, ठीक है भाई, प्रोडक्शन और सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ये सुनो क्लियर है, आगे चलते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस, अब हम पढ़ रहे हैं क्या, फीचर्स ऑफ द बिजनेस। कैरेक्टरिस्टिक्स भी बोलते हैं इसको, हम फीचर्स भी बोल देते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना एग्जाम में, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फीचर मतलब कैसा रूप रंग है, मैं सर देखने में गोरा हूं, ठीक है सर, पतला हूं थोड़ा, बाल बड़े हैं सर, चश्मा लगाता हूं, क्या मेरे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ऐसी बिजनेस के कैरेक्टर्स क्या है, कैसे पहचानोगे कि बिजनेस है, देखते हैं जरा। पहला सर इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब क्या, पैसा कमाना है, टू अर्न मनी, समझ गए। क्या होगा सर, गुड्स का क्या होगा, एक्सचेंज होगा, एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विसेज। समझो जरा इस पॉइंट को, क्या है सर, सर सर आपके पास अपनी बुक होगी, जो भी आपने बुक लगाई है, मैं नाम नहीं लेने वाला किसी भी ऑथर का, XYZ आपने कोई भी बुक लगा रखी हो, और भर भर के कंटेंट लिखा हुआ है उसमें। एग्जाम में इतना नहीं लिखना होता, एग्जाम में हमें उतना लिखना है जितने से हम पास हो सके, जितना हमसे एग्जामिनर चाहता है, ठीक है। 2-3 लाइन बस, इससे ज्यादा नहीं लिखना होता, ठीक है। तो देखो जरा, मैंने लिखा है इकोनॉमिक एक्टिविटी, पहला पॉइंट फॉर एग्जांपल, मैंने उसके अंदर सिर्फ क्या लिखा है, द पर्पस इज टू अर्न मनी। अब आप इसको कैसे लिख सकते हो सर, बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, द मेन पर्पस ऑफ द एन इकोनॉमिक एक्टिविटी इज एन एक्टिविटी व्हिच इज डन फॉर अर्निंग मनी। सो बिजनेस क्या है सर, बिजनेस क्या है सर, वो है जिसमें हम क्या करते हैं, पैसा कमाते हैं। ये क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटी। आगे एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विस, समझना जरा, समझना, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस समझो सर, सर समझो जरा मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मेरा एक वो है, क्या कहते हैं, कार का स्टोर है, ठीक है, कार का स्टोर यानी कि शोरूम, स्टोर नहीं बोलूंगा, शोरूम बोलूंगा। हमारे कार का शोरूम है, तो उस कार के शोरूम में हम क्या करते हैं, बेसिकली कार लाते हैं बनी बनाई और आगे बेच देते हैं। क्या सर, बिजनेस है। अच्छा समझ लो जरा, एक कार में लाया और मैं अपने पर्सनल यूज के लिए लाया और मैं अपने घर पे यूज करने लगा, क्या बिजनेस है सर, क्या बिजनेस है सर, नहीं। ये यहां पर जो यूज हो रहा है वो कैसे यूज हो रहा है, मेरे पर्सनल यूज के लिए, ना कि धंधे के लिए। क्या मैं इसे दोबारा बेचने वाला हूं सर, समझ गए। तो भैया रीसेलिंग क्या यहाँ पर जरूरी है कि भैया आप उस चीज को कैसे यूज करोगे वो मैटर करेगा। लाइक फॉर एग्जांपल, ये मैंने पेन खरीदा और मैंने पेन लिखा अपने लिखने के लिए, अपनी तैयारी, अपनी पढ़ाई के लिए खरीदा, क्या है सर, पर्सनल यूज के लिए। वही मेरी स्टेशनरी की दुकान है, मैंने पेन खरीदा बेचने के लिए, क्या है सर, बिजनेस है। आया ना, बोले सर क्लियर है, क्लियर है। कहते सर, इफ एन इंडिविजुअल परचेजेस अ थिंग और सर्विसेज फॉर इट्स पर्सनल यूज, दिस शैल नॉट बी कॉल्ड बिजनेस। यानी कि सर एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज तो होना चाहिए, बट फॉर द पर्पस ऑफ रीसेलिंग। आया ना, क्लियर है सर। रेगुलरिटी होनी चाहिए किसमें, डीलिंग में। रेगुलरिटी होनी चाहिए किसमें, डीलिंग में। मतलब कहने का मतलब क्या है, एक मेरी पुरानी कार थी, वो मैंने बेच दी, वो मैंने बेच दी, मेरे को पैसा आ गया, ठीक है। मैं ऐसे ही साल में 2-3 बार कार चेंज करता हूं और बेच देता हूं, ठीक है। क्या सर रेगुलरिटी है सर, हर दिन करते हो आप ये काम, आपका शोरूम है, हर दिन कस्टमर आता है, हर दिन गाड़ी बिकता है, क्या है सर, रेगुलरिटी। क्या है, बिजनेस है सर। साल में 2-3 गाड़ियां चेंज करता हूं, उसकी वजह से मेरे को गाड़ियां बेचनी पड़ती है, तो वो मेरा कोई धंधा थोड़ा, वो मेरे को बिजनेस थोड़ा है। मैंने बिजनेस स्टडीज की एक क्लास डाल दी, एक क्लास डाल दी, उसके बाद नहीं डाली, क्या रेगुलरिटी है सर, रेगुलर डालना पड़ेगा, हर दिन डालना पड़ेगा, तब बनेगा क्या, बिजनेस। आया ना, यस और नो, समझिए। कहते हैं सर, इफ द एक्टिविटी इज इंटरमिटेंट, इंटरमिटेंट मतलब टुकड़ों में हो रही है, ठीक है, इंटरवल्स में हो रही है बहुत ज्यादा, देन इट शुड नॉट कम अंडर द हेड ऑफ बिजनेस। समझ गए, यानी कि रेगुलरिटी होना चाहिए, ऐसा नहीं कि बहुत
डिले डिले मतलब एक पर्टिकुलर इंटरवल की बात कर रहे हो, 3-4 महीने बात कर रहे हो, 5-6 महीने बात कर रहे हो, ऐसा नहीं चलेगा। ठीक है, रेगुलरिटी होनी चाहिए सर। समझ गया या नहीं? समझ गया नहीं? बोलिए सर, बोलिए सर, क्लियर है कि नहीं? क्लियर है सर? क्लियर है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट बोलते हैं सर क्या, प्रॉफिट मोटिव। अगला क्या सर, मोटिव कैसा होना चाहिए? प्रॉफिट। अल्टीमेट मकसद क्या सर? प्रॉफिट कमाना। डेफिनेशन क्या बोला था? इट इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी रन ऑन रेगुलर बेसिस टू अर्न प्रॉफिट। सर क्या होना चाहिए? प्रॉफिट होना चाहिए। ठीक है, आगे सर, कंडक्ट ऑफ इंडिविजुअल शुड बी प्रोपेल्ड बाय अ डिजायर टू अर्न प्रॉफिट, यानी कि मेरा अल्टीमेट मकसद क्या होना चाहिए? मेरे को प्रॉफिट कमाना है। प्रॉफिट हो या ना हो अलग बात है, ठीक है, प्रॉफिट होना ना होना वो मेरे हाथ में नहीं है, वो तो सिनेरियोज करेंगे उसको। ठीक है, बट मेरा मकसद क्या होना चाहिए? मैं धंधा अगर खोलूं तो किसी खोलूं कि मेरे को प्रॉफिट कमाना है। आया ना? क्लियर है सर? आगे चलते हैं सर, आगे चलते हैं। आगे बोलता है क्या, एलिमेंट ऑफ रिस्क। एलिमेंट ऑफ रिस्क का मतलब क्या सर? प्रॉफिट भी होगा, लॉस भी होगा। प्रॉफिट भी होगा, लॉस भी होगा। जैसे जिंदगी में अप एंड डाउन चलते हैं, वैसे ही बिजनेस में भी अप एंड डाउन चलते रहेंगे, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस शुड गो हैंड इन हैंड। यस और नो? समझिए, अगर भैया हर बंदा प्रॉफिट में होता तो हर कोई बिजनेसमैन होता। ठीक है, हर कोई प्रॉफिट में नहीं जाता। तो देयर इज एलिमेंट ऑफ रिस्क, यानी कि देयर आर चांसेस कि आप अपना कैपिटल खो सकते हो। हाँ या ना? बोलिए, क्लियर है कि नहीं? क्लियर है सर? क्लियर। आगे चलते हैं। कहते हैं क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। यूटिलिटी का मतलब क्या है सर? यूटिलिटी का मतलब क्या? वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी स्टैंडर्ड्स यूटिलिटी। ऐसा आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा। ठीक है, यूटिलिटी समझो जरा सर। यही है कि भैया जो आपको सेटिस्फाई करता है उसको यूटिलिटी बोलते हैं। देखे ना जरा, बिजनेस में यूटिलिटी कितने तरीके से हो सकती है। यूटिलिटी ऑफ टाइम, यूटिलिटी ऑफ फॉर्म, प्लेस एंड ऑनरशिप। समझो जरा, यूटिलिटी ऑफ टाइम कैसे होता है, ये यूटिलिटी ऑफ फॉर्म, जैसे मैं फॉर्म समझाता हूँ। ठीक है, यूटिलिटी ऑफ फॉर्म का मतलब क्या सर? रॉ मटेरियल होता है, बिजनेस उसको क्या करेगा? रॉ मटेरियल से क्या बना देगा? फिनिश गुड में। आप सेटिस्फाई होगे? भैया सीधी सी बात है, आपको सीधे क्रूड ऑयल ला के दे दें, कुछ कर पाओगे नहीं। बट क्रूड ऑयल को कन्वर्ट करा पेट्रोल में, किसने? बिजनेस ने। ठीक है, तो पेट्रोल को आप यूज कर सकते हो किसमें? बाइक और कार में। समझ गए? प्लेस सर, सर क्रूड ऑयल हम इंपोर्ट करते हैं। ठीक है, ईरान वगैरह से इंपोर्ट होता है, सऊदी से इंपोर्ट होता है। आप सऊदी जाओगे कि डेली गाड़ी लेके, ला रहे मेरे को तेल ले दे, मैं फ्लाइट से आया, मेरे को तेल दे दे, 10 लीटर तेल दे दे, जाओगे क्या? नहीं। क्या होता है सर? आपको आपकी जगह पे मिल रहा है। क्या सर? क्रिएशन, यूटिलिटी ऑफ प्लेस। सर यूटिलिटी ऑफ ऑनरशिप, पहले उसके पास था, अब आपके पास आ गया। क्या है सर? ऑनरशिप। सर टाइम, टाइम समझो जरा सर। सर कोई भी जो चीज है, कोई भी जो चीज है, ऐसा आप देखो, जैसे गर्मी का टाइम चल रहा है, क्या चल रहा है? गर्मी का टाइम चल रहा है, एसी चाहिए, एसी चाहिए। अब बताओ, एसी सर्दियों में भी तो बनता है, सर्दियों में बनता है कि नहीं? तो बताओ वो लोग उसको स्टोर करके रखते हैं कि वेयर हाउस में। क्या है सर? यूटिलिटी ऑफ टाइम। आपको कहीं जाना नहीं पड़ता, आपको आपके घर पे प्रोडक्ट डिलीवर हो जाता है। क्या है सर? यूटिलिटी ऑफ टाइम। आया ना? समझ आता है? चलिए सर आगे चलते हैं। कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन, लास्ट फीचर क्या सर? कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन। भैया ध्यान रखना, आप मेरी वीडियो तभी देख रहे होंगे, अभी तक 17 मिनट हो चुके हैं इस वीडियो को चलते हुए। आप इस वीडियो को तभी देख रहे होंगे क्योंकि आपको मजा आ रहा होगा, आप सेटिस्फाइड होंगे वीडियो से कि हाँ भैया जो कराया जा रहा है बिल्कुल सही कराया जा रहा है। अगर आप सेटिस्फाइड नहीं होगे तो कस्टमर क्रिएट नहीं हो पाएगा। यानी कि सर आप धंधे के बारे में सोच ही नहीं सकते अगर कंज्यूमर को सेटिस्फाई नहीं कर पाओगे। भैया बिजनेस डिपेंड किसके ऊपर है? कस्टमर के ऊपर। कस्टमर क्या सर? भगवान है सर। कस्टमर क्या? भगवान है। कस्टमर नहीं है तो बिजनेस नहीं है भाई। समझ गए? तो क्या है? कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन इज मैंडेटरी। हाँ या ना? बोलो क्लियर हुआ कि नहीं? बोल बच्चा बोल, संगम होगा कि नहीं? क्लियर? तो भैया भैया सारे फीचर हमें याद रहे ना रहे, ये 4 तो हमें याद रहेंगे। क्यों? क्योंकि हमने क्या बोला, भैया ने क्या बोला? बिजनेस का मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटी विच इज डन ऑन रेगुलर बेसिस टू अर्न प्रॉफिट बाय द एक्सचेंज और सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज। बोलिए सर, यहाँ है ना? बोले सर, बोले सर ये एलिमेंट रिस्क है ना, क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी, कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन, इसको तो हम ऐड ऑन कर ही लेंगे सर। हो गए 7 पॉइंट। बोलो भारत माता की जय। है ना सर? क्लियर है? आगे चलते हैं सर। दूसरा बोलता है क्या? प्रोफेशन। क्या? प्रोफेशन। IMCA प्रोफेशन, IMCMA प्रोफेशन, आई एम अ डॉक्टर प्रोफेशन, आई एम अ लॉयर प्रोफेशन। समझ आता है क्या? दोबारा समझते हैं। कहता सर इट रेफर्स टू दैट इकोनॉमिक एक्टिविटी। पहली बात क्या सर? ए इकोनॉमिक एक्टिविटी है which is conducted by a person। कौन करेगा? एक व्यक्ति करेगा, एक इंसान करेगा, जानवर नहीं करेगा रे। by a person having some special knowledge and skill which is used impartially to serve various section of the society। सर पहला क्या बोला? इकोनॉमिक एक्टिविटी यानी कि पैसे कमाने का है। दूसरा क्या बोला सर? कौन करेगा? एक व्यक्ति करेगा, इंसान करेगा, मशीन नहीं करेगा। प्रोफेशन मशीन नहीं कर सकता। प्रोफेशन कौन करेगा? इंसान करेगा, व्यक्ति करेगा, जानवर नहीं करेगा।
समझिए, जिसके पास क्या होगी सर, स्पेशल नॉलेज, अकाउंट्स की नॉलेज है मेरे को, टैक्स की नॉलेज है मेरे को, ऑडिट की नॉलेज है मेरे को, मैं कौन हूं, सीए। मुझे कॉस्टिंग की नॉलेज है, मैं कौन हूं, सीए में। मैं लॉ जानता हूं, मैं आपको जानता हूं कि कैसे मैं आपको बचा सकता हूं, मैं कैसे आपको डाइवोर्स करवा सकता हूं, कैसे आपका घर तोड़वा सकता हूं, मैं कौन हूं, लॉयर। मैं जानता हूं आपको मरने से कैसे बचाना, आपको हार्ट अटैक आया तो आपको कौन सा गोली देना है, मैं कौन हूं सर, डॉक्टर। कौन है मैं, एक व्यक्ति है जिसके पास क्या स्पेशल नॉलेज है, स्किल है, जो कि वो क्या किस लिए करेगा, सोसाइटी को सर्व करने के लिए, यानी क्या देगा, सर्विसेज देगा। क्या है सर, प्रोफेशन, क्या इकोनॉमिक एक्टिविटी, क्या है सर, इकोनॉमिक एक्टिविटी कौन करेगा, व्यक्ति करेगा जिसके पास क्या होगी, नॉलेज होगी, ठीक है, टू सर्व द वेरियस सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। समझ गए कि नहीं, समझ गए या नहीं, तो सर एग्जांपल लिख सकते हो आप इसके आगे, सीए, लॉयर्स, सीएमए, ठीक है, डॉक्टर्स, ये क्या है सर, आपके प्रोफेशन, ठीक है, एमबीएस प्रोफेशंस। समझिए, आगे चलते हैं सर, फीचर्स ऑफ प्रोफेशन या कैरेक्टरिस्टिक्स। पहला बोलता है क्या, बॉडी ऑफ स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड टेक्निक, ठीक है, बॉडी ऑफ स्पेशलाइज्ड नॉलेज यानी एंड टेक्निक, यानी कि सर उसके पास कोई स्पेशल नॉलेज होनी चाहिए, कोई टेक्निक होनी चाहिए जो कि वो किसी इंस्टीट्यूट के द्वारा उसको प्रोवाइड की जाएगी। ऐसा नहीं कि कोई भी प्रोफेशनल बन सकता है, ठीक है, यू शुड हैव अ पर्टिकुलर नॉलेज, ठीक है, स्पेशलाइज्ड नॉलेज, अकाउंट से रिलेटेड नॉलेज है, ठीक है, मेडिकल से रिलेटेड नॉलेज, लॉयर है वो, कौन है, सॉरी डॉक्टर है वो, तो उसको लॉ से रिलेटेड नॉलेज है, स्पेशलाइज्ड नॉलेज है उसकी, समझ गए, एक पर्टिकुलर सेगमेंट में क्या स्पेशलाइज्ड नॉलेज, ठीक है, क्या है सर, प्रोफेशन है। फॉर्मलाइज मेथड ऑफ अक्वायरिंग ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस, एक फॉर्मलाइज मेथड होगा सर, समझो जरा, फॉर एग्जांपल अगर आपको एक सीए बनना है, हम बात करें किसकी, प्रोफेशन की, ठीक है, कॉमर्स वाले हो आप, सीए से ज्यादा समझ पाओगे क्योंकि आपका समझ लो जुड़ा हुआ है उससे कुछ, है ना। अगर आप सीए करना चाहते हो तो देखो जरा एक तरीका है ना, सीए कौन करवाता है सर, सीए करवाता है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, ये तो आप लोगों को पता होगा, ठीक है, हमारा मालिक है ये, भगवान है ये हमारा, आईसीआई, ठीक है। तो भैया सीए अगर आपको करना है तो देयर आर सर्टेन स्टेप्स कि आपको पहले फाउंडेशन देना पड़ेगा, ठीक है, फाउंडेशन एग्जाम क्रैक करना पड़ता है सर, फिर उसके बाद आपको इंटरमीडिएट का एग्जाम क्रैक करना पड़ता है जिसमें 2 ग्रुप है सर, G1 G2, ठीक है, सिर्फ फिर सर उसको आपको आर्टिकलशिप करनी पड़ती है सर 3 साल की, ठीक है, आर्टिकलशिप करनी पड़ेगी सर आपको, ठीक है सर, आर्टिकलशिप हो गई सर, आर्टिकलशिप के बाद क्या करना पड़ेगा आपको, फाइनल देना पड़ेगा, फाइनल में भी क्या होंगे सर आपके G1 G2, ठीक है। उसके बाद जब ये सब आपका हो जाएगा, जब आप ये सारे एग्जाम क्लियर कर लोगे तो भैया आप क्या बन जाओगे सर, आपके नाम के आगे लग जाएगा सी, और आपको क्या दे दिया जाएगा, एक मेंबरशिप नंबर दे दिया जाएगा, MRN, ठीक है, जिसपे की मोहर लगी होगी किसकी, आईसीएआई की, जो कि सेटिस्फाई करेगा कि हाँ भैया आपने हमारे यहाँ से क्या लिया है, सीए की डिग्री लिया, आपने सारे एग्जाम क्लियर किया, आपने सारा प्रोटोकॉल फॉलो करा है, और उसके बाद हमने आपको क्या बनाया, अपना एक मेंबर बनाया है। समझ गए कि नहीं, तो भैया क्या है, फॉर्मलाइज मेथड होगा, एक तरीका है, समझ रहे हो, जो कि दिया जाएगा किसके द्वारा, किसी इंस्टीट्यूट के द्वारा, ठीक है, समझ गए। आगे चलते हैं, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव प्रोफेशनल एसोसिएशन, सर ये समझना जरा, हमारे लिए कौन है, आईसीएआई, कहते हैं सर आपकी एक एसोसिएशन होगी रिप्रेजेंटेटिव्स की, ठीक है, लाइक अगर सीए के अगेंस्ट कुछ भी होता तो भैया सारे आईसीएआई के मेंबर आके क्या देंगे, धरना देंगे, अगर लॉयर के साथ होता तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया है सर, ठीक है, समझ गए, क्या है सर, ऐसे सबके क्या बने रहते हैं, यूनियन टाइप के बने रहते हैं, एक भैया आपका प्रॉपर एसोसिएशन बना होगा जो आपको डिपेंड करेगा, या जो आपके लिए क्या इशू करेगा सर, कोड ऑफ कंडक्ट। सर व्हाट इज कोड ऑफ कंडक्ट, रूल्स होते हैं, एथिक्स होते हैं, लाइक मैं बताऊं, पहले हमारे लिए कोड ऑफ कंडक्ट था सीएस के लिए क्या, कि आप सोशल साइट्स पे अपने नाम के आगे सीए यूज नहीं कर सकते, समझ गए, आप किसी मतलब पब्लिक जो लड़ाइयां वगैरह होती है उसमें इंडल्ज नहीं हो सकते, अगर आप उसमें इंडल्ज हो गए तो देयर आर चांसेस कि आपकी मेंबरशिप जो हम इंस्टीट्यूट से क्या करते हैं, कैंसिल कर दें। तो क्या करेगा, जो आपका इंस्टीट्यूट होगा, जो आपका प्रोफेशनल एसोसिएशन होगा, वो क्या करेगा सर, टाइम टू टाइम आपके लिए रूल्स एंड रेगुलेशन लेके आएगा, जिससे आपकी इंटीग्रिटी बनी रहे, आपकी मर्यादा बनी रहे, आपके एथिक्स मेंटेन रहे, हाँ या ना, हाँ या ना, समझिए, कोड ऑफ कंडक्ट, कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब क्या, रूल्स एंड रेगुलेशन, समझिए सर, अल्टीमेट मकसद क्या है सर, सर्विस देना, क्या है सर, सर्विस मोटिव, बोलो क्लियर होता है कि नहीं, हाँ या ना बच्चों, क्लियर हुआ कि नहीं सर। प्रोफेशन क्या, एक बार दोबारा बोल दो, प्रोफेशन क्या है सर, प्रोफेशन क्या है, इट इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी व्हिच इज कंडक्टेड बाय अ पर्सन हैविंग सम स्पेशल नॉलेज व्हिच इज यूज्ड टू सर्व वेरियस सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। सर फीचर की बात करूं, क्या है, स्पेशल बॉडी नॉलेज होगा, ठीक है सर, क्या होगा, प्रोफेशनल मेथड होंगे, कुछ फॉर्मलाइज मेथड होंगे सर, एक क्या होगा, प्रोफेशनल एसोसिएशन होगा जो इशू करेगा क्या, कोड ऑफ कंडक्ट, और मोटिव क्या होगा सर, सर्विस, खत्म बे। सीए का एग्जांपल याद रखना, सब याद हो जाएगा आपको, है ना, सीए आईसीआई, तो आईसीआई से रिलेटेड 2 बातें आएंगी, प्रोफेशनल एसोसिएशन होगा, एक कोड ऑफ कंडक्ट होगा, मोटिव सर्विस होगा, होगा खत्म, होगा भाई खत्म होगा,
ए मुन्ना खत्म हो गई हो, ठीक है, माँ ने कह दी खत्म हो गो, ठीक है। अगला चलते सर, नेक्स्ट वन इज एम्प्लॉयमेंट। आप जानते हो उसको, अक्सर दुनिया आपके घर में एक आधा जरूर आपके फादर मदर भाई ब्रदर, ठीक है, कोई ना कोई होगा जो इसमें होगा। एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या है सर, क्या इकोनॉमिक एक्टिविटी, फ्री में तो नहीं कर रहे ना, वहां जा रहे तो उनको क्या चाहिए, पैसा चाहिए। अंडर विच पीपल वर्क फॉर अदर्स, दूसरों के लिए क्या करेंगे, हम काम करेंगे, ठीक है। एंड रिसीव रेमुनरेशन इन लिeu thereof, यानी कि सर उस काम के बदले हम उनसे क्या लेंगे, पैसा। यानी कि सर व्हेन वन पर्सन वर्क्स फॉर द अनदर फॉर 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 क्या, अर्निंग मनी, इस टर्म डज नॉट योर एम्प्लॉयमेंट। खत्म कहानी। यस और नो। देखते हैं जरा इसके फीचर क्या है, सिंपल आप भी जानते हो, सर्विसेज टू अदर्स, किसी और को सर्विस दोगे आप, समझ गए, आपको किसी और को सर्विस देना पड़ेगा, ठीक है। लाइक अगर मैं हूं फॉर एग्जांपल अग्निशाला है, ठीक है, अग्निशाला है, अग्नित के नीचे हमने किसी वर्कर को हायर करके जो हमारी वेबसाइट वगैरह डील करता है, तो वो क्या हमारा एक एम्प्लॉय है, समझ गए। तो उसमें क्या है, वो सर्विसेज देगा किसको, अग्निशाला को। यस और नो। आगे क्या सर, पर्सनल सर्विसेज, ठीक है। ऐसा नहीं है कि भैया मैं फॉर एग्जांपल कहीं पर जॉब कर रहा हूं, मैं आज मैं ना जाऊं, मुझे बोला है भाई आज मैं नहीं आ सकता, मैं अपने भाई को भेज रहा हूं काम पे, नहीं सर, पर्सनल सर्विस आपको ही देना पड़ेगा, समझ गए। नेक्स्ट वन, अग्रीमेंट होता है क्या, अग्रीमेंट होता है क्या कि भैया आप हमारे यहाँ इतने साल काम करोगे, ये आपका सैलरी होगा, ये वर्किंग टाइम होगा, साल में इतना बोनस देंगे, इतना पीएफ कटेगा, क्या होगा सर, अग्रीमेंट होगा, ठीक है। सर सर्वेंट हो आप, नौकर हो आप, किसके, जिसके यहाँ आप काम कर रहे हो, ठीक है। सर कैपिटल लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि दूसरे के पास काम कर रहे हैं, इसीलिए तो कर रहे हैं। कैपिटल नहीं है हमारे पास तभी तो जॉब कर रहे हैं किसी के पास, ठीक है। कोई रिस्क नहीं है, जो डूबेगा मेरे मालिक का डूबेगा, मेरा कुछ नहीं, मेरे को तो हर महीने सैलरी आना है, ठीक है। नेचर ऑफ एम्प्लॉयर, इट कुड बी एनीथिंग सर, गवर्नमेंट हो सकता है, प्राइवेट हो सकता है, ठीक है, एक इंडिविजुअल हो सकता है, ठीक है, कंपनी हो सकती है, पार्टनरशिप हो सकती है, तो कोई भी आपका एम्प्लॉयर हो सकता है। बोलिए हाँ या ना, बोलिए हाँ या ना। तो ये क्या हो गया, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। बोलिए सर क्लियर है कि नहीं, क्लियर है कि नहीं, क्लियर है कि नहीं, बोलिए सर, बोलिए सर क्लियर है कि नहीं। अब सर अब हम आते हैं क्या, आखिरी टॉपिक ऑफ द क्लास, क्या सर, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द बिजनेस। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द बिजनेस सबसे पहला बोलता है क्या, ऑब्जेक्टिव क्या क्या है सर, पहला एंड गोल, ठीक है। पहले तो समझते हैं व्हाट इज ऑब्जेक्टिव, पहले हमें समझना पड़ेगा कि ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या है। कहता है सर एंड गोल्स फॉर द अटेनमेंट ऑफ विच ऑल द एक्टिविटीज आर बीइंग डन। ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या सर, सर वो एंड गोल, वो टारगेट जो आप क्लासेस देख रहे हो, क्यों देख रहे हो, 11th में पास होना है, 90 लाना है, 95 लाना है, क्या एंड गोल क्या 90 95 लाना। तो उस गोल के लिए जो सब कुछ किया जा रहा है वो क्या हमारा, वही गोल क्या हमारा ऑब्जेक्टिव है। एक गोल वाला गोल नहीं कह रहा मैं, गोल GOAL गोल, समझ गए। आगे चलते सर, ऑब्जेक्टिव। सर ऑब्जेक्टिव तीन तरीके के हैं, ऑब्जेक्टिव तीन तरीके के हैं, हम दो ही तरीके के पढ़ेंगे हवा पे, ठीक है तीन तरीके के, बट आपके कोर्स में हमने दो ही पढ़ना, बाकी आप 12th में जाके पढ़ लेना, ठीक है। पहला सर इकोनॉमिक एक्टिविटी, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, देखते हैं जरा कैसा है, क्या क्या है। पहला प्रॉफिट मेकिंग, भाई बिजनेस मार्केट में आया तो क्या करेगा, प्रॉफिट तो कमाएगा, ये तो हमने पढ़ा ही था। क्रिएशन ऑफ कस्टमर, कस्टमर के बिना तो मार्केट है ही नहीं, कस्टमर है तभी धंधा है, धंधा है तो कस्टमर है, नहीं सर कस्टमर है तो धंधा है, समझिए, कस्टमर नहीं तो धंधा भी नहीं है, ठीक है। इनोवेशन, सर ध्यान रखना जिस हिसाब से दुनिया बदल रही है, अगर आप इनोवेटिव नहीं हो तो आप कुछ नहीं कर सकते जिंदगी में। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको भी क्लासेस दे रहा हूँ ऑनलाइन, तो क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि भैया मुझे पता है सारे बच्चे यूट्यूब वगैरह पे आ चुके हैं, सबके पास अपने फोन है। मैं आज भी अगर ये सोचूं कि भैया मैं कोचिंग सेंटर खोलूं वहां पर चलाऊं, बेवकूफी है। इनोवेटिव होना आपको टाइम के साथ। आप सोचो कोरोना आया, कोरोना के टाइम पे अगर आपके स्कूल टीचर्स ने, जो भी आप गवर्नमेंट से पढ़ रहे हो या चाहे प्राइवेट से पढ़ रहे हो, अगर उन्होंने जूम गूगल मीट ये सब चीजें अप्लाई नहीं की होती, बताओ आपकी स्टडीज हैम्पर होती कि नहीं सर, बिल्कुल होती। तो भैया इनोवेटिव होना आप लोगों को। अगर मैं आज के टाइम पे भी फॉर एग्जांपल अगर आज मैं टाइपराइटर पे टाइप कर, तो मेरे से बड़ा कोई गधा नहीं है भाई, समझ गए। मेल के जमाने अगर मैं किसी को लेटर लिख के भेज रहा हूं तो मेरे से बड़ा कोई गधा नहीं है। सो यू हैव टू बी इनोवेटिव, समझ गए। कुछ नया तरीका ढूंढना आपको हर काम को करने के लिए, हाँ है ना, काम वही होगा बस तरीका बदल जाएगा, ठीक है। इसी को बिजनेस बोलते हैं भाई, और कुछ नहीं है, समझ गए। सोशल ऑब्जेक्टिव क्या समझना, पहला हाई क्वालिटी प्रोडक्ट एट फेयर प्राइस। भैया मुझे क्या करना है, क्वालिटी प्रोडक्ट देना है, ठीक है, क्वालिटी प्रोडक्ट देना, और साथ साथ में भैया प्राइसिंग भी क्या रखनी है उसकी, कम रखनी है। समझ आता है कि नहीं, समझ आया नहीं सर, मुझे क्या करना है, क्वालिटी भी हाई रखनी है, क्योंकि भैया सोसाइटी का पार्ट हो, अगर मैं क्वालिटी लो कर दूंगा, अगर मैं क्वालिटी लो कर दूं तो कोई काम ही नहीं बन पाएगा, समझिए। तो भैया मेरे को क्या करना, क्वालिटी हाई रखना और प्राइस क्या रखना है सर, कम, ताकि कस्टमर ज्यादा बने, ठीक है। कंट्रीब्यूशन टू कम्युनिटी डेवलपमेंट, सर आप खुद सोचो ना,
मैं सोसाइटी में तो काम करता हूं, सोसाइटी के वर्कर मेरे पास काम कर रहे हैं, सोसाइटी के मैं जगह यूज कर रहा हूं, सोसाइटी का ही मैं क्या कर रहा हूं, मटेरियल यूज कर रहा हूं। समझ गए? तो मेरी कुछ जिम्मेदारी है सोसाइटी के लिए। तो भैया मैं रोड बनवा सकता हूँ, मैं लाइब्रेरी खुलवा सकता हूँ, मैं कोई डिस्पेंसरी बनवा सकता हूँ, तो ये कंट्रीब्यूशन है जो मैं सोसाइटी को दे सकता हूँ, है ना। नेक्स्ट वन, फेयर रिटर्न टू इन्वेस्टर्स। फेयर रिटर्न टू इन्वेस्टर यानी कि सर समझो जरा, भाई रिलायंस कंपनी है, ठीक है, रिलायंस कंपनी इतना अच्छा क्यों बढ़ते हुए जा रही है, क्यों सर, शेयर प्राइस बहुत अच्छा है, ठीक है, या सर ये लोग डिविडेंड अच्छा बांटते, समझ रहे हो। तो भैया अगर मैंने आपकी कंपनी में इन्वेस्ट किया हो तो मैं क्या चाहूंगा कि मेरे को मेरी इन्वेस्टमेंट के ऊपर क्या मिले सर, अच्छा खासा रिटर्न मिले। तो इन्वेस्टर एक्सपेक्ट करता है कि उनको रिटर्न दिया जाए, डिविडेंड दिया जाए। डिविडेंड क्या होता है सर, सर देखो क्या होता है, मैं आपको बता देता हूँ व्हाट इज डिविडेंड, तब आपको ये समझ आएगा। देखो सर डिविडेंड क्या होता है, ठीक है, ये रिलायंस कंपनी, ठीक है, रिलायंस में बहुत सारे लोग कहते हैं अंबानी उसका ऑनर है, अब अंबानी ऑनर नहीं, मैं भी उसका ऑनर हूं क्योंकि रिलायंस के मेरे पास शेयर है, ठीक है। तो देखो क्या है, मैं इसका शेयर हूं, है ना, शेयर है, आई मीन मैं शेयर होल्डर हूं, इसके शेयर होते हैं बहुत सारे। ये शेयर क्या होता है मैं ये भी बता देता हूं। फॉर एग्जाम्पल जब रिलायंस शुरू हुआ, फॉर एग्जाम्पल रिलायंस को जरूरत थी 10 लाख रुपए की, कितने की, 10 लाख रुपए की, ये मेरे पास आए, उमेश 10 लाख रुपए दे दो, मैंने कहा नहीं है। ये औरों के पास भी गए, कहते 10 लाख रुपए दे दे, नहीं है, ठीक है। ये फिर अगले दिन मेरे पास आए, कहते उमेश भाई देख हमारे पास ऑनरशिप है 10 लाख रुपए की, हम इसके टुकड़े कर रहे हैं 10-10 रुपए के टुकड़ों में, टोटल हमारे पास 1 लाख टुकड़े पड़े हैं, बता खरीदने में इच्छा रखता है। मैंने कहा हाँ दे दो भाई, क्या है, मैंने कहा 1000 टुकड़े मैंने खरीद लिए, 10 रुपए के, 10,000 रुपए कोई बड़ी बात नहीं थी, मैंने दे दिया। यानी कि क्या हुआ, मैं 10,000 रुपए का क्या बन गया, इनका मालिक बन गया। जो एक ये जो 10 रुपए का जो टुकड़ा है ना, इसी टुकड़े को मैं क्या बोलता हूँ, आपका शेयर। समझिए, इस टुकड़े को क्या बोलता हूं मैं, आपका शेयर, ठीक है। मैं कौन हूं उसका, जो शेयर को होल्ड करेगा वो कौन है, इसका शेयर होल्डर। तो क्या होता है, अब हम सब ने ऐसे, जैसे जो लाख हो गए है ना, ये जो लाख टुकड़े हो गए, ऐसे लाख टुकड़े खरीदे होंगे अलग अलग लोगों ने, ठीक है। जिन्होंने भी ये खरीदे वो सारे कौन है सर, वो सारे कौन है, आपके ऑनर। अब कंपनी को क्या होगा, रिलायंस को क्या होगा, प्रॉफिट होगा, रिलायंस को हुआ क्या, प्रॉफिट। अब ये प्रॉफिट अपने पास छोड़ना रखेगी, प्रॉफिट अल्टीमेटली किसको बिलोंग करता है, ऑनर को। तो ये ऑनर को बांटती है किसके रूप में, डिविडेंड के रूप में। किसके रूप में सर, डिविडेंड के रूप में। ये जो प्रॉफिट बांटा जाता है शेयर होल्डर्स में, ठीक है, उसको हम बोलते हैं कि आपका डिविडेंड, है ना। तो भैया इन्वेस्टर एक्सपेक्ट करते हैं कि भैया आप एक फेयर डिविडेंड दो और हमारा जो मार्केट प्राइस है शेयर का वो कंटिन्यूअसली क्या होता रहे सर, बढ़ता रहे, है ना। क्लियर है सर, क्लियर है। लास्ट वन इज प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट। भैया मैं सोसाइटी में रहता हूं, ठीक है, तो भैया मुझे क्या करना पड़ेगा, लोगों को देना पड़ेगा, रोजगार देना पड़ेगा। समझ गए, जितने भी लोग हमारी कंट्री में रहते हैं ज्यादा से ज्यादा हमें क्या देना पड़ेगा, उनको रोजगार देना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि आज के टाइम पे जो सबसे बड़ी समस्या हमारे देश की वो क्या है, बेरोजगारी। समझ गए, तो ये थे हमारे क्या सोशल ऑब्जेक्टिव, ऊपर क्या पढ़े हमने, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। बोले क्लियर है सर, क्लियर है। अब आता है क्या, रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस। भैया प्रॉफिट का रोल क्या है धंधे में, प्रॉफिट नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा, तो पता है, पर यही चीज हमें एग्जामिनर को बतानी है। पहला, लॉन्ग सर्वाइवल। अगर मुझे मार्केट में सर्वाइव करना है, स्टार्टिंग में मार्केट में आया, तो भैया मुझे क्या चाहिए सबसे पहले, मुझे सबसे पहले क्या चाहिए, सर्वाइवल। फिर सर्वाइवल जब हो जाएगा, सर्वाइवल का मतलब क्या सर, ना ही कोई प्रॉफिट होगा ना ही कोई लॉस होगा, बस जितना मेरा खर्चा हो रहा है वो मेरा क्या होता रहेगा, रिकवर होता रहेगा, वो क्या है, सर्वाइवल, ठीक है। रैपिड ग्रोथ। भैया अब मुझे क्या करनी है, अपनी ग्रोथ करनी है। ग्रोथ का मतलब क्या, आई वांट टू इंक्रीज द नंबर ऑफ ब्रांचेस, आई वांट टू इंक्रीज द नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, आई वांट टू इंक्रीज द नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स। तो मेरे को कहना पड़ेगा, ग्रोथ चाहिए तो ग्रोथ के लिए क्या चाहिए, कैपिटल। और कैपिटल कैसे आएगा, मैं तो लगा नहीं सकता भैया, प्रॉफिट कमाओ, प्रॉफिट कमा के प्रॉफिट को इकट्ठा करो और इकट्ठा करके क्या कर दो, दोबारा से लगा दो, क्या ग्रोथ। इंक्रीजिंग एफिशिएंसी। देखो अगर मेरे को पैसा आता रहेगा ना, जैसे अभी, ठीक है, अभी हम इनिशियल स्टेज पे, अभी पैसा नहीं आ रहा, तो इतने एफर्ट नहीं मारे जा रहे हैं। एक बार जब पैसा लगेगा ना, मेरे को पता चलेगा मेरे को 1 घंटे का 10,000 रुपए मिल रहा है, 1 घंटे का 5,000 रुपए मिल रहा है, 1 घंटे का 2,000 रुपए मिल रहा है, बंदा ना चाहते हुए भी क्या करेगा, काम करेगा। तो भैया प्रॉफिट क्या करता है, बंदे की एफिशिएंसी को ऑटोमेटिकली बढ़ा देता है। या ये कह लो कि जब पैसा ज्यादा आता है तो आप मशीनरी ज्यादा लगाते हो, मशीनरी ज्यादा लगाओगे तो ऑब्वियस सी बात है एफिशिएंसी तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी, हाँ है ना। क्लियर है सर। नेक्स्ट वन, फॉर बिल्डिंग प्रेस्टीज एंड रिकॉग्निशन। आप अपने क्रेडिटर को प्रॉपर टाइम से पैसा पे कर रहे हो, समझिए, आप अपने शेयर होल्डर को अच्छा खासा डिविडेंड रिटर्न कर रहे हो, आपका मार्केट प्राइस भी बढ़ता हुआ जा रहा है, ठीक है, आप लोगों को उधार में भी सामान देते रहो, भैया धंधे का प्रेस्टीज रिकॉग्निशन बढ़ेगा कि नहीं। और इन सब चीजों को करने के लिए क्या चाहिए आपको, पैसा। कहां से आएगा, प्रॉफिट से। बोले क्लियर है कि नहीं। एंड द लास्ट वन इज फॉर अर्निंग मोर प्रॉफिट। प्रॉफिट कमाना है,
प्रॉफिट, पहले प्रॉफिट कमाओ, उस प्रॉफिट को री इन्वेस्ट करो, कैपिटल आएगा, कैपिटल आएगा तो मोर प्रॉफिट होगा, फिर उसको री इन्वेस्ट करो, फिर कैपिटल आएगा, फिर प्रॉफिट, एंड द सर्कल्स गो ऑन। समझ गए? तो ये है क्या, रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस। एक बार फटाफट से रिवाइज करते हैं आज की क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा। आज की क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा सर, फटाफट से देखते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा आज की क्लास में क्या, व्हाट इज ह्यूमन एक्टिविटी। व्हाट इज ह्यूमन एक्टिविटी? ह्यूमन एक्टिविटी सर कोई भी एक्टिविटी जो ह्यूमन अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए करता है, अपनी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, ह्यूमन एक्टिविटी। ये दो तरीके की होती है, इकोनॉमिक एक्टिविटी, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब क्या है, वो एक्टिविटी जो मैं पैसा कमाने के लिए करता हूँ, क्या है इकोनॉमिक एक्टिविटी। वो एक्टिविटी जो मैं मेंटल सेटिस्फेक्शन के लिए करता हूँ, क्या है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, है ना। अच्छा आगे, इकोनॉमिक एक्टिविटीज फर्दर कैटेगराइज इनटू 3 पार्ट्स। पहला बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट। बिजनेस क्या है सर कोई भी ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी व्हिच इज डन ऑन रेगुलर बेसिस फॉर प्रॉफिट अर्निंग बाय प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, वो क्या है सर, बिजनेस है। सर प्रोफेशन क्या है सर प्रोफेशन क्या है, एनी इकोनॉमिक एक्टिविटी व्हिच इज डन बाय अ पर्सन हैविंग सम नॉलेज एंड स्किल, ठीक है, व्हिच इज यूज्ड टू सर्व वेरियस सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। सर सर्विसेज क्या था, सर कोई भी ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी जिसमें एक बंदा दूसरे बंदे के लिए काम करता है ताकि वो उससे क्या ले सके सर, सैलरी ले सके, है ना। फिर हमने पढ़ा क्या सर, हमने पढ़ा क्या, ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस दो तरीके के होते हैं, क्या, इकोनॉमिक और सोशल। इकोनॉमिक में क्या जाना हमने, प्रॉफिट चाहिए, कस्टमर चाहिए, इनोवेशन चाहिए। सोशल में हमने पढ़ा क्या सर, सोशल में पढ़ा क्या, हाई क्वालिटी, कम प्राइस पे, कंट्रीब्यूशन टू सोसाइटी, फेयर रिटर्न देना इन्वेस्टर को, और सर एम्प्लॉयमेंट देना है। प्रॉफिट का रोल क्या है, पहले मार्केट में आया तो सर्वाइवल चाहिए, फिर ग्रोथ चाहिए मुझे, सर एफिशिएंसी बढ़ानी है मुझे, सर मेरे को क्या करना, प्रेस्टीज एंड रिकॉग्निशन चाहिए मार्केट में, और क्या चाहिए सर, ज्यादा प्रॉफिट चाहिए। समझ गए? तो बेटा ये था हमारा क्या, यूनिट 1.1। समझ आएगा नहीं, समझ आएगा नहीं सर, आप अपनी बुक से पढ़ सकते हो, आप चाहे तो ये नोट्स भी हमसे मांग सकते हो, पर अगर आपको ये नोट्स मांगने तो अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो मैं नीचे एक लिंक छोड़ दूंगा वीडियो में, ठीक है, तो आप उस लिंक पे क्लिक करके हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करते के साथ ही आप वहां पर मैसेज कर सकते हो कि सर हमको नोट्स दे दो, ठीक है। ये तो होगी नोट्स की बात। और दूसरी बात सर, एक प्रैक्टिस बुक है हमारे पास, एक क्या है सर, प्रैक्टिस बुक है हमारे पास, ठीक है। प्रैक्टिस बुक क्या है सर, ये देखो, ह्यूमन एक्टिविटी के आगे जगह खाली, इकोनॉमिक एक्टिविटी आगे, इसके आगे आपको लिखते हुए जाना है, इसके आगे आपको खुद भरना है, ठीक है, इसके आगे आपको क्या करना है, खुद लिखना है घर पे। देखो 11th में बच्चा फेल क्यों होता है, क्योंकि उसने प्रैक्टिस ही नहीं हुई, कभी उसे प्रैक्टिस ही नहीं हुई। समझ गए? तो ये आपके लिए एक छोटा सा सरप्राइज है हमारी तरफ से, छोटा सा गिफ्ट है आप लोगों के लिए, ठीक है, कि आप घर पे इससे क्या कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो। तो ये अगर आपको चाहिए तो मैं आपको नीचे व्हाट्सएप लिंक दे दूंगा, ठीक है। अगर व्हाट्सएप लिंक ना हो तो आप कमेंट करके मांग सकते हो व्हाट्सएप लिंक, आपको व्हाट्सएप लिंक मिल जाएगा, ठीक है। आप व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाइए, ताकि उससे आपको 2 बेनिफिट होंगे, जो भी नोट्स वगैरह होंगे आपको वो मिल जाएंगे, जो भी अपडेट होंगे आपको वो मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए सर, तब तक के लिए टाटा, सी यू, बाय बाय, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, ठीक है।